आपने ये कोटेशन तो अक्सर सुने होंगे कि जल है तो कल है या सेव लाइफ सेव वाटर। तो इन कोटेशन से हमें जल की महत्ता समझ में आती है। वास्तव में जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा जल है। पर इस 2/3 हिस्से का अधिकांश भाग, लगभग 97% जो वाटर है वो ओशियन में है, यानी सॉल्टी वाटर के फॉर्म में है, और 3% वाटर ही हमें सॉफ्ट वाटर के रूप में या फ्रेश वाटर के रूप में मिलता है। पर इस 3% का भी लगभग 99% पार्ट जो है वो आइस फॉर्म के रूप में, मतलब जो आइस ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं उनके रूप में पाया जाता है, और सिर्फ हमें 1% सरफेस वाटर के रूप में ये मिलता है। तो इतना कम वाटर होने के बाद भी हम अपनी यदि डेली यूज के अपने चीजों को देखें तो हम पानी की महत्ता को उतना समझ ही नहीं पाते हैं। यदि हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर का भी लगभग 2/3 पार्ट जो है पानी होता है उसमें, और ये पानी हमारी लगभग सभी प्रकार की क्रियाओं में हम देखते हैं कि यूज होता है। आप चाहे खाना को डाइजेस्ट करना हो, चाहे प्रकाश संश्लेषण हो, या किसी भी प्रकार की क्रियाएं हो, सब में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि ये पानी इतना इम्पोर्टेंट है और जिसे हम अपनी डेली लाइफ में और इवन हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस में भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि वाटर केमिस्ट्री क्या होती है। वास्तव में ये जो पानी है ये दो प्रकार का होता है। एक तो सॉफ्ट वाटर जिसे हम मृदु जल कहते हैं, और दूसरा हार्ड वाटर जिसे हम कठोर जल कहते हैं। मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर, यानी कि वो जल जो कि आसानी से साबुन के साथ आपको झाग देता है ना। हम कहते हैं पानी सॉफ्ट है, यानी कि कोई भी चीज उसमें आसानी से पक जाती है, वो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है। पर कई बार क्या होता है कि जब आप कपड़े धोते हैं, है ना, तो उस समय कभी-कभी पानी ऐसा आ जाता है कि हमारी साबुन ज़्यादा खर्च होती है और झाग हमें मिलता नहीं है। यदि हम खाने पकाने की बात करें तो हम दाल को पका रहे हैं, मान लीजिए हम कई सारी सीटी ले लेते हैं, उसके बाद भी हमारी दाल पकती ही नहीं है। तो हम कहते हैं यार पानी कैसा है? कठोर है। कई बार टेस्ट करने के बाद लोग कह देते हैं कि पानी कैसा है? खारा है। पर खारा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसमें बहुत सारा नमक घुला हुआ है। वास्तव में वो हार्ड वाटर होता है। तो एक सामान्य से, यदि हम सामान्य शब्दों में हार्ड वाटर को डिफाइन करें, तो वो जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर आसानी से झाग नहीं देता है, कठोर जल या हार्ड वाटर कहलाता है। तो इस तरीके से दो प्रकार के वाटर हमने देखे, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो ये जो हार्ड वाटर है ये हमारी डेली पर्पस के लिए, हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ठीक नहीं है। तो ये हार्ड, पहले हम देखते हैं कि ये हार्ड वाटर होता क्या है या इसकी हार्डनेस होती क्या है। तो हमने देखा कि वो जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। और उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं? उसकी कठोरता, यानी सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये तो हो गई सामान्य शब्दों में कठोरता की परिभाषा। पर यदि हम केमिस्ट्री के टर्म में देखना चाहें कि जल की कठोरता एक्चुअल में क्यों होती है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, तो जब हम इसको केमिस्ट्री के रूप में जल की कठोरता को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स जैसे कि बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड घुले होते हैं, तो वो जल हार्ड वाटर कहलाता है। या और जब इस हार्ड वाटर को हम सोप के साथ रगड़ते हैं, हम मिलाते हैं, तो हमें झाग उत्पन्न नहीं होता है, और झाग की बजाय आपको एक प्रेसिपिटेट, एक कर्डी प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हार्ड वाटर साबुन के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है, झाग नहीं दे रहा? तो चलिए आइए इसके पीछे की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि साबुन क्या होते हैं? साबुन हायर फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है।
तो यदि हम किसी साबुन का फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, तो हायर फैटी एसिड जैसे कि C17H35COOH, ये हायर फैटी एसिड है। और इसका यदि हम सॉल्ट बना दें, कौन सा सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, तो उसे हम कहते हैं साबुन, सोप। तो ये सोडियम सॉल्ट है, तो ये सोडियम सोप हो गई। ठीक है। अब जब इस साबुन को हम पानी में घोलते हैं तो ये आसानी से घुल जाती है और तुरंत हमें झाग मिलता है। पर यदि हार्ड वाटर है तो ऐसा क्या हो जाता है कि ये साबुन झाग उत्पन्न नहीं करती। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पानी है वो हार्ड क्यों है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। और कौन से सॉल्ट्स हैं, तो पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के उनमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं। जैसे हम कैल्शियम का लिखें तो CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या फिर कैल्शियम के क्लोराइड्स, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, या फिर कैल्शियम का सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। ये मेन सॉल्ट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। पानी की कठोरता को निर्धारित करने वाले ये मेन सॉल्ट्स हैं जिनके कारण उसमें हार्डनेस होती है। तो यदि हम इसमें से कोई एक सॉल्ट ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा पानी हार्ड है, उसमें CaCl2 घुला हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये साबुन के साथ क्या बना लेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा, यानी ये कैल्शियम साबुन बन जाएगा और यहाँ पर 2NaCl बन जाएगा। यहाँ हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो ये जो है कैल्शियम स्टीरेट है ना, ये सोडियम स्टीरेट था और ये कैल्शियम स्टीरेट बना, ये एक्चुअल में इनसॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होने के कारण ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। और यही कारण है कि साबुन जब पानी में घोली जाती है तो आपको झाग नहीं मिलता, बल्कि एक प्रेसिपिटेट यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से जब हम हार्ड वाटर लेते हैं तो उसमें चाहे वो कैल्शियम का सॉल्ट हो चाहे मैग्नीशियम का सॉल्ट हो, हमेशा एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देता है। तो अब देखिए, हमने कहा कि हमारी जो हार्डनेस होती है पानी की, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स के कारण होती है। और इनमें से प्रमुख सॉल्ट्स कौन से हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अब यदि हम कठोरता को और आगे बढ़ें तो इस कठोरता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस यानी अस्थायी कठोरता, और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस यानी कि स्थायी कठोरता। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस की, यानी अस्थायी कठोरता की। तो अस्थायी कठोरता किसे कहेंगे, वो कठोरता जो कि सिंपल मेथड्स जैसे कि बॉइलिंग आदि से दूर की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी हार्डनेस जिसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं वो टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है। अब ये टेम्परेरी हार्डनेस होती क्यों है, तो टेम्परेरी हार्डनेस होने का रीजन ये है कि पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। किसके लिए, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। ठीक, तो जब आप इनको उबालते हैं तो क्या हो जाता है, कैसे ये कठोरता दूर हो जाती है, तो उबालने पर क्या होता है, ये जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, जब आप इसको गर्म करेंगे तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही आपको वाटर और CO2 मिलता है। देखा होगा ना आपने, पानी को जब हम उबालते हैं तो उसमें से कुछ बबल्स भी निकलते हुए दिखते हैं ना, तो वो बबल्स किसके होते हैं, CO2 के। साथ में आपको नीचे की ओर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट भी दिखाई देता होगा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर CO2 गैस निकल जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है।
तो चूंकि अब पानी में बाइकार्बोनेट तो है नहीं, पानी में क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, इनसॉल्युबल है। तो अब पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो बचा नहीं, यानी कि पानी में अब टेम्परेरी हार्डनेस नहीं बची। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसकी अस्थायी कठोरता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक इसी तरीके से यदि उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। साथ में CO2 गैस यहाँ पर निकल जाती है। तो देखिए पानी में ना तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बचेगा, ना ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बचेगा, यानी कि आपका पानी कैसा हो जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस उसकी रिमूव हो जाएगी। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। तो परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, सबसे पहले यदि हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो हार्डनेस जिसे कि हम सिंपल मेथड्स जैसे कि बॉइलिंग के द्वारा रिमूव नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमें कुछ केमिकल मेथड्स यूज करना पड़ती हैं। तो ऐसी हार्डनेस जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता, जिसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। और इस परमानेंट हार्डनेस का रीजन ये है कि उस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट होते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स कौन से हुए, कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो इस तरीके से हम हार्डनेस को दो भाग में बांट सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हमने देखा सिंपल मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हम यूज करते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे।